नमस्कार। आज हम क्लास 10th का टॉप चैप्टर देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जिसमें आज हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट की। ठीक है, तो हम अगर इसमें बात करें लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। देखिए, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की सभी को ज़रूरत है। द प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। और ये एनर्जी कहाँ से गेट करते हैं? तो ये रेस्पायरेशन करके, रेस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा ये एनर्जी गेट करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करें, प्लांट्स गेट एनर्जी बाई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा भी ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। प्लांट्स हैव ए ब्रांचिंग शेप। प्लांट्स की शेप कैसे होती है? ब्रांच बनी होती है, उसमें बहुत सारी ब्रांच निकली हुई होती है ना प्लांट्स में। So they have quite a large surface area in comparison to their volume। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उसकी ब्रांचिंग बहुत लंबी चौड़ी सी फैली हुई रहती है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया कैसा होता है? बहुत काफ़ी बड़ा होता है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की लीव्स हैं, रूट्स हैं और स्टेम्स हैं, इसमें सभी में अलग अलग प्रोसेस हो रही है। ठीक है, वो जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो इनमें सब में अलग अलग हो रही है। जैसे अगर हम बात करें रेस्पायरेशन इन रूट, ठीक है, रूट में रेस्पायरेशन, तो इसमें अगर हम बात करें, एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। देखिए, जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसके बीच बीच में, बिटवीन द सॉइल, उसके बीच बीच में क्या होती है? एयर प्रेजेंट रहती है। उसके सॉइल के पार्टिकल्स में एयर बीच बीच में प्रेजेंट रहती है। द रूट्स ऑफ ए प्लांट्स टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ये जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर प्रेजेंट रहती है, उससे ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं प्लांट्स। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ ए रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। जो रूट में एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो कौन से, क्या कहते हैं हम उन्हें? रूट हेयर कहते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये इसमें ये रूट हेयर टाइप्स के कुछ निकले हुए हैं, और ये सॉइल पार्टिकल्स जिनके बीच बीच में एयर स्पेस है, एयर इसमें बीच बीच में फिल है। अगर यहाँ हम बात करें, द रूट हेयर आर इन कंटेंट विद द एयर इन द सॉइल। जो रूट हेयर हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? जो सॉइल के बीच बीच में खाली जगह है। ठीक है, और वहाँ से जो एयर है उसको प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स एंड reaches all the other cells of the root for respiration। जो रूट हेयर हैं, ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके, और ये रूट की अदर सेल्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, अदर सेल्स को सेंड कर देती हैं, जो किस लिए? रेस्पायरेशन करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो कब? रेस्पायरेशन के बाद में उसे उन्हीं रूट हेयर्स के द्वारा आउट कर दिया जाता है। ठीक है, रूट हेयर से आउट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर हम आगे बात करें, रेस्पायरेशन इन स्टेम, द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स हर्ब हैव स्टोमेटा। जो प्लांट्स में ग्रीन स्टेम होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिन प्लांट्स का, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ बिग प्लांट और ट्री डू नॉट हैव स्टोमेटा। और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनका एक प्रकार से हम कहते हैं लकड़ी जैसे स्टेम है, बड़े बड़े मोटे मोटे स्टेम है, तो उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं रहते उनके स्टेम में, ठीक है। इन वुडी स्टेम द बार्क आउटर कवरिंग स्टेम हैज टेंटिकल्स लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। इनमें स्टोमेटा तो नहीं होते हैं स्टेम में, इनमें लेंटिकल्स होते हैं, किस लिए? गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस प्रकार से वुडी स्टेम ऑफ प्लांट्स और ट्रीज हैव लेंटिकल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज कराने के लिए कौन प्रेजेंट रहते हैं? इसमें लेंटिकल्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन लीव्स, द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज नाइट। रेस्पिरेशन की प्रोसेस लीव्स में होती रहती है, ठीक है। कब? दिन में, साथ में रात में भी होती है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो केवल दिन के समय ही होती है, ठीक है। द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स ड्यूरिंग द डे, इट डे जो गैसेस एक्सचेंज है दिन में हो रही हैं, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन डिफ्यूजन आउट। दिन में क्या करते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं या गेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।